हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। कैसे हो आप सब लोग आई होप बहुत अच्छे हो गए। और अभी देखिए, आपने टाइम देखा ही होगा, 10:15 हो रहा है और मेरे घर की हालत आप देख लीजिए। क्योंकि आज मुझे 11:15 बजे तक, देखिए सब्जियां भी मैंने कल लाया था, तो वो सब्जियां भी पड़ी हुई हैं। इसी तरह मैंने ज़्यादा तो नहीं लाया, लेकिन जो भी लाया वो वैसे ही पड़ी हुई है। और किचन की ये हालत, ये जा चुके हैं ऑफिस। और अभी मुझे सब साफ़ करना। मैंने प्याज भी लाया था, लेकिन सुबह ही खोल करके वो मैंने ठीक कर दिया था हिस्सा। तो फिर उसको मैं वहीं पे डाल दी खुला करके, क्योंकि जब भी खुला रहता है ना तो मेरे फिर सही रहता है, एकदम खुल जाता है। तो मैंने वहीं पे पैकेट डाल दिया था। और अभी मैं आपके घर की कंडीशंस दिखा रही हूँ कि ऐसे हैं घर की कंडीशंस। और जिसको मुझे साफ़ करना है, एकदम क्लीनिंग करनी है। और आपने टाइटल से तो समझ ही लिया होगा कि आज मुझे मन की बातें भी आपको करनी है। तो मैं ये दिखा रही हूँ कि मैं, आप देखते रहिए कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, और उसके साथ साथ मेरी ये बातें भी सुनते रहिए आप लोग। तो आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ये साल आप लोग का बहुत अच्छा जाएगा। मुझे तो डर लग रहा है, क्योंकि शुरुआत में ही कोविड आ गया है, और शुरुआत में ही कोविड फिर से बढ़ने लगा है। तो अब तो डर लग रहा है, क्योंकि फिर इनको भी थोड़ा बाहर जाना है, सिटी से बाहर। तो मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने इनसे कहा भी है कि जाना है तो आप जल्दी चले जाओ, क्योंकि कोविड बहुत पीक पे हो जाएगा। और प्राइवेट जॉब में तो आप जानते हो कि जल्दी ना भी नहीं हो सकता है कि कुछ चीज़ों के लिए। तो मैं इनसे कह रही थी कि जान, लेकिन तभी भी इनको जाना इसलिए नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इनको सुबह सुबह साइट पे भी जाना पड़ रहा है। तो आज 2 दिन तो शायद ही नहीं जा पाएंगे। 2 दिन 3 दिन के बाद ही सोच रहे हैं जाने के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पे साइट पे काम है। तो उनके ओनर ने बोला है कि जब तक साइट पे काम रहेगा तब तक आप मत जाइएगा। तो आजकल कोविड के बढ़ते हुए ना डर लग रहे हैं। नए साल में सोच रहे थे कि कोविड चला गया है, मतलब दिसंबर के लास्ट में ये सोचते कि पीक पे ना आए, फिर लॉकडाउन ना लगे। फिर लॉकडाउन लगने से जॉब की जो हालत होती है वो सब किसी से छुपी नहीं है। बहुत डर लगता है जब लॉकडाउन लगता है। तो कम नहीं होता है कि सबको हटाना वगैरह, ये भी चालू हो जाता है। हाँ, इनका डर नहीं है, लेकिन इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है, सैलरी डिक्रीज हो जाती है। बहुत सब दिक्कतें हुई हैं पिछले 2 सालों से। तो बहुत कोविड की वजह से हमारे घर में बहुत सर्वे, क्योंकि ये हमेशा उस कोविड के समय ये दूर रहते थे। कोविड में ये कभी पास नहीं रहे, क्योंकि ये एक साल ये दूसरे शहर में रहे, एक साल दूसरे शहर में रहे कोविड में जब लॉकडाउन लगा था। तो इस साल तो भगवान की चाह से ये मेरे यहीं पे हैं। तो फिर अजीब सा ये नया साल में मैं सोच रही हूँ मेरा यूट्यूब चैनल भी बहुत ग्रो कर जाए, लेकिन अभी तक तो कुछ ज़्यादा खास हो नहीं रहा है। तो आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिएगा। और यही सब चीज़ें, मैं क्योंकि किसी भी चीज़ पे कॉन्स्पिरेसी या कुछ नहीं करना चाहती, मैं अपनी लाइफ स्टाइल ही देखती हूँ। क्योंकि जो रियल की लाइफ स्टाइल है मेरी, वही मैं दिखाती हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास की लाइफ में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो या बहुत ज़्यादा जॉब चलती है, जॉब सब कुछ होता है, लेकिन एक जो रिलैक्स वाली जो लाइफ होती है ना, वो थोड़ा मिसिंग होती है हमारी लाइफ में। हर चीज़ों के लिए थोड़ा बहुत तो सोचना पड़ ही जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि जल्दी से मेरा ग्रो कर जाए, कुछ मेरा भी इंक्रीज़ हो जाए, कुछ भी मैं इसलिए मैं सोची थी कुछ ग्रो हो जाए। तो हाँ, पैसे के रुपए के बारे में नहीं होता है, कुछ अपनी भी आइडेंटिटी होनी चाहिए घर में। क्योंकि ये नौकरी करना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैंने पहले नौकरी किया है। ऐसा नहीं है कि बस की बात, वो वाली बात नहीं है। लेकिन अभी मेरा छोटा सा बेबी है जिसकी देखभाल करनी है, और सिटी में कोई आसपास का पड़ोसी भी नहीं आ जाएगा। पड़ोसी रिश्तेदार तो है नहीं इसमें, पड़ोसी भी कितना देखेंगे। आप जब परमानेंट जॉब करोगे तो कोई भी इतना नहीं देखेगा कि जितना आपको चाहिए। तो फिर कभी कभी ये डर भी लगता है कि जॉब कर लूँ फिर कुछ हो जाए, तो डर भी, इस चीज़ का भी डर रहता है। तो मैंने यूट्यूब चैनल सोचा कि बहुत लोगों का मैंने यूट्यूब में देखा कि कुछ भी नहीं कर सकते थे, ऐसी ही प्रॉब्लम उनके साथ भी थी। तो फिर उन्होंने यूट्यूब चैनल लगाया, उसमें काफ़ी ग्रो कर गया। तो फिर मैंने भी यही सोचा। तो मैंने 1 साल से कम से कम लगाया। 1 साल में मैंने ज़्यादा तो वीडियो नहीं डाली, क्योंकि मुझे 2-3 प्रॉब्लम थी। 2-3 प्रॉब्लम क्या थी कि मुझे इस वीडियो का कंटेंट क्या समझ में नहीं आता था। अब थोड़ा सा रेगुलर में हो रही हूँ। तो भगवान करे मेरी दिक्कत, मेरी ग्रो भी करने लगे, आए आप लोग सपोर्ट भी करो। और डर की ये बात है कि इस साल कोविड का बहुत डर हो गया। और फिर मेरे बेटे का भी एडमिशन्स हो गया है, फाइनल कंप्लीट हो गया है मेरे बेटे का एडमिशन। अभी एडमिशन तो नहीं हुआ है, लेकिन प्रिंसिपल से बात हुई थी। तो आपको पता है ये कोविड बहुत हो गया था। तो अभी मुझे भी जाना है वहाँ पे। अब देखते हैं, किसी दिन में हम लोग को निकलना है स्कूल जाने के लिए। प्रिंसिपल बुलाई तो थी, लेकिन अभी इनके पास टाइम होगा तभी ये जा पाएंगे, ऐसे तो नहीं हम लोग निकल पाते हैं जल्दी। फिर उनको कि प्रिंसिपल ने तो वो हो ही चुका था। तो अब देखते हैं इनका भी है, भगवान करे हो ही जाए इनका। तो फिर होता है ना कि किसी दिन हो। अब देखिए, हो सके तो 1-2 दिन में हम लोग जाएं, तो जाएंगे तो हम लोग फ्री बताएंगे कि क्या है और क्या जाना है।
तो भगवान करे वहाँ पे मेरा एडमिशन हो जाए। एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन तक हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बस मेरे बेटे को थोड़ा प्रॉब्लम ना हो। हर चीज़ों में कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, ये सभी जानते हैं। तो बहुत कुछ हम लोग उसके लिए खो भी सकते हैं, खोते भी हैं, और कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ज़रूरी पड़ता है। भगवान का ये भगवान की बातें हैं। जो कुछ चीज़ें जैसे अपने बच्चे का फ्यूचर सही करने के लिए अच्छे स्कूल में डालेंगे, अच्छे से स्कूल में डालने का मतलब है कि बहुत कुछ उसका प्रोसेस होता है, उसको भी फॉलो करना पड़ता है। आप लोग समझ सकते हो, जो पेरेंट्स होंगे जो बच्चों को डाल रहे हैं और कुछ जो अच्छे बच्चों में डालने की कोशिश कर रहे हैं, और बजट थोड़ा रिफ्लेक्ट हो जाता है उससे घर का थोड़ा सा, तो फिर वो सब चीज़ों से कुछ तो कुछ सेक्रीफाइस करना ही पड़ जाता है। डीपली तो किसी को भी, आपको सबके घर में पता है कि डीपली कुछ भी मतलब कि सब जो हमारे जैसे मिडिल क्लास के लोग हैं, वो ऐसे नहीं है कि बहुत प्रॉब्लम में है, लेकिन हाँ प्रॉब्लम नहीं है तो भी प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं रहती है, ये भी नहीं कहेंगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, लेकिन हर चीज़ों के लिए बहुत सोच समझ के ही वो कदम उठाते हैं अपनी लाइफ में। जैसे बहुत जो लो क्लास के लोग होते हैं या छोटे बहुत ज़्यादा गरीब होंगे, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उनको कहना या उनको संभालना, और जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनको हर तरफ से सोचना पड़ता है, हर की इच्छाएं भी पूरी करनी पड़ती हैं, अपने भी थोड़ी बहुत इच्छाएं पूरी होती है, ज़रूरत होती है, वो चीज़ें होती हैं। ये सब कोई नहीं समझ पाता, ये सब सिर्फ वो जो रहता है वो जी रहा है वही जानता है। दूसरे तरफ लोग ये नहीं सोचते हैं कि क्या हो रहा है उसकी लाइफ में, इसको बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता। लोगों को ये लगता है कि दूर से तो बहुत ये भी हो गया वो भी हो गया, लेकिन उसके लिए वो कितना अभी लाइफ में संघर्ष कर रहा है वो नहीं, वो आपका प्रोग्रेस तो देखेगा, लेकिन उसके आगे का एफर्ट नहीं देखेगा कि आप उस चीज़ों के लिए क्या सोच रहे हो, क्या खो रहे हो, ये कोई नहीं जान पाता। वो बस हम ही और घर मेरा वजह से कोई भी किसी की फैमिली ही जान पाती है। कभी कभी मन की बातें ही बोलने के लिए मेरा मन कर रहा था कि मैं आपसे लोग से बातें करूं, कुछ थोड़ी सी बातें करने से बहुत ही अच्छा मन लगता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी होता है या कुछ भी ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ों के मिडिल क्लास की लाइफ में, हमारी लाइफ में नहीं, सबके लाइफ में ऐसा होता है। जो थोड़ा मिडिल क्लास हो वो बहुत ऐसी कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं, हमारे हंसी खुशी से हम लोग फैमिली रहते हैं, और सब कुछ होता है ना कि जैसे बजट आपका हो और फिर उस हिसाब से ना हो तो बात है। और नए साल में कोरोना मत आए दोबारा, आए तो आए बहुत ज़्यादा नहीं, किसी का घर उजड़ गया, बहुत कुछ हुआ इस पिछले साल में, मन तो दुखी हो गया है। और भगवान जो कमियां, जो पिछले साल से जो गलतियां हम लोग के में हुई थी, हमारे घर किसी किसी के साथ होती है, वो इस साल ना दोहराए, और हर घर में सेफ रहे, सब सेफ सुरक्षित रहे। पिछले साल बहुत लोगों के घर में बहुत कुछ हुआ है, तो फिर कोरोना से भी किसी बहुत लोगों की डेथ भी हुई है। हमारे घर भी एक लोग की हो गई है, ससुराल में एक लोगों की डेथ कोविड की वजह से, लेकिन हाँ काफ़ी एज भी था उनका। तो ये है कि थोड़ा उनके पीछे कुछ नहीं है, लेकिन आसपास के लोगों की जानकारी में हम लोग के दीदी लोग के ससुराल में कुछ लोग की ऐसी हो गई है कि बहुत कम एज पे नहीं होती है जो कोविड से। तो ये सब बातें सोच के फिर डर भी लगता है कि इस साल फिर कोविड पड़ गया, तो मन की बातें होती है ना, थोड़ी सी मन की बातें भी आप लोगों से कर लिया जाए। बढ़ रहा तो भी इनको जाना था, तो मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर आई होप क्या कर सकते हैं, भगवान की चाह होती है जिसके पीछे, वो भगवान ही जानता। होता नहीं है कि लोग कहते हैं कि जो मेरी मर्जी के अच्छा हुआ वो बहुत अच्छा हुआ है, और जो भगवान की मर्जी के साथ हुआ वो बहुत अच्छा है। वही मैं सोच के हमेशा चलती हूँ। तो मैंने देखिए सब कुछ घर का डस्टिंग वगैरह कर लिया है, जल्दी जल्दी मैंने हाथ चलाया है, क्योंकि बहुत 1 घंटे के अंदर हो भी जाता है। क्योंकि आज मैं कमरे नहीं पोंछ रही हूँ, जैसे पोंछना होता है ना घर को साफ करना, पोंछ नहीं रही हूँ, क्योंकि पोंछने के लिए कोई जगह भी नहीं है। मेरा एक अलमारी है, वो टीवी है, थोड़ा बहुत टीवी में तो 1 मिनट लगता है, वो कभी भी मैं पोंछ देती हूँ। मुझे जब गंदा लगता है वो मैं तभी कपड़ा लेकर के पोंछ देती हूँ, उसकी मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो कमरे गेस्ट रूम के जो चेयर कुर्सी है वो एकदम ही सही रहते हैं, उसमें धूल मिट्टी जाते हैं, क्योंकि वो दरवाज़ा ब्लॉक बंद ही रहता है। गर्मी के दिनों में आई होप देखते हैं कि क्या होता है, भगवान की कृपा से कुछ भी गड़बड़ ना हो, गंदा ना हो जल्दी। तो अभी तो बहुत ठंड लग रही थी, तो मैंने कुछ किया नहीं, अभी मुझे कुछ बनाया भी नहीं है, तो मैं तो वो तो बाद में बनाऊंगी। आज कुछ नॉर्मल सी ही सब्जी और रोटी बनाने के सोचे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा मुंह पक गया है। अब फिर वो साइड पे है, यहाँ पे है भी नहीं, तो मैं थोड़ा सा बस आलू फ्राई और एक पराठा बना दूंगी, अपने बेटे के लिए पराठा और अपने लिए रोटियां बना दूंगी, बस यही काम मेरा है। फिर और वो संडे, क्योंकि सुबह सुबह वो निकल गए, क्योंकि आज उन्होंने छुट्टी लिया था, लेकिन छुट्टी कंप्लीट नहीं हो गई। फ़ोन आ गया कि नहीं आप यहाँ पे साइड पे नहीं है, तो आप चले जाओ, वहाँ पे साइड पे काम है बहुत ज़्यादा। तो फिर नौकरी के पीछे वो छुट्टी नहीं लिए, फिर वो चले गए। तो फिर उनके लिए मैंने आलू फ्राई और वो करके, तो मैंने थोड़ा सा ही बनाया, क्योंकि जैसे कहते होते 15 मिनट में उनको निकलना, तो वो नहाए नहीं थे, बस नहाए और नाश्ता करके निकल गए।
तो नहाने के समय ही मैंने बनाया आलू फ्राई और उनके लिए पराठा, वो चाय खा के चले गए। फिर अब हम लोग वही बनाएंगे, तो वो रेसिपी क्या बनाए, आलू फ्राई बस मैंने बनाऊंगी और कुछ नहीं बनाऊंगी सुबह में। तो फिर वो मैंने साफ़ करी थी, मैंने देखी 60 मिनट में मैं घर एकदम लगातार ही आपसे बातें कर रही हूँ, लेकिन आप देख रहे हो कि मैं कितने तेज़ी स्पीड से काम भी कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा होता है कि ये घर बहुत थोड़ा सा बड़ा है उस घर की अपेक्षा, तो यहाँ पे पोछा लगाते लगाते थोड़ी सी मेरी हालत ख़राब हो जाती है। और अगर मैं बाहर की सीढ़ियाँ उड़ियाँ पोंछ दूँ तो मेरा एकदम थक जाती हूँ, लेकिन सीढ़ियाँ पोंछना मुझे इसलिए ठीक लगता है, थोड़ी सी मेरी डाइटिंग भी हो जाती है इसी वक्त, एक्सरसाइज, क्योंकि ऊपर से नीचे तक 2 फ्लोर है, तो ऊपर से नीचे तक झाड़ू पोछा करना पड़ता है। कभी कभी वो नीचे वाली भी आंटी कर देती हैं, हमेशा मकान मालिकिन भी, लेकिन हम लोग रहते तो हमारा भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ़र्ज होता है ना। और कभी कुछ कोई कहे नहीं सब चीज़ों के लिए, तो फिर होता है कि हम भी पोंछ देते हैं। मेरे हस्बैंड कहते हैं मत किया करो, लेकिन फिर हमको नहीं अच्छी लगता है, लेकिन फिर उनकी बात भी सुन लेते हैं और कभी कभी हम कर भी देते हैं, और कभी कभी मेरे हस्बैंड खुद भी कर देते हैं, ऐसा नहीं, कभी मना करते हैं और फिर कभी खुद ही भी कर देते हैं। तो फिर अभी मैंने सब कुछ कर दिया था और ये वीडियो मैं यहीं पे अंत करती हूँ। और देखिए आप कैसा इतना टाइम हुआ है, और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।